और दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि आजकल के जो युवा हैं जी, उन्हें ये लगता है कि हम जैसे यदि नशा करेंगे जी, तो नशा करते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है। जी, हम कहीं जा रहे हैं, गुटखा खा लिए, सुबह सुबह उठे सिगरेट पी लिए, रात में सोने से पहले उनको ये लगता है कि दारू पीने से हमारा पेट साफ होता है। जी। तो नशा और गलत आदतों से युवा कैसे बचे? नशा तो एक वर्तमान में गलत लोगों के द्वारा बनाई गई गलत धारणा है। आपको ये सोचे कि सिगरेट पीने से मुझे शांति मिलेगी, ये बहुत गलत सोच रहा है। जी। मदिरा पान करने से मेरा पेट साफ हो जाएगा, बहुत गलत सोच रहा है। क्योंकि कभी भी मदिरा पान करने से आपका पेट साफ क्या होगा, आपका पूरा सनातन ही साफ हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ आपके अंदर भगवान हर एक मानव के अंदर विराजमान है, तो हमें भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो जो मदिरा उतरेगी तो यहीं से होते हुए उतरेगी। तो क्या आपने परमात्मा का सम्मान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप भगवान आपके हृदय में विराजमान है, मन से बड़ा दुनिया में कोई मंदिर नहीं है, और मन के द्वारा बनाए गए मानव निर्मित जो मंदिर है कृत्रिम है। अच्छा। परमात्मा तो मंदिर बना के भेजा है जी। और उस मंदिर में बैठे भगवान परमात्मा को आप नज़रअंदाज करते हुए मदिरा पी रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से लुप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। केवल आप जीते हैं, और जीना महत्वपूर्ण नहीं है, आप जीते किस लिए हैं ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण। मैं ये बात मानता हूँ आदरणीय, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज हमारा वर्तमान यूथ, वर्तमान में जो लोग हैं, हर प्रकार से नशा कर रहे हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कॉलेजों में प्रायः भाई एक बार लेना, बिल्कुल कुछ नहीं होता, तो एक बार उसने लिया, एक सुट्टा लिया, 2 सुट्टा लिया, 3 सुट्टा लिया, ऐसे उसकी आदत पड़ गई। बिल्कुल। एक बार उसने पुड़िया फाड़ी खाई, दूसरी बार उसने पुड़िया फाड़ी, तीसरी बार उसने कहा उसका वो उस नशे का वो आदी हो गया। तो नशा, ये नशा का मतलब गलत लत, गलत आदत के शिकार हो जाना। नशा का तात्पर्य है कि हम उसके बिना नहीं जी सकते। क्यों? जब हम उसको खाए तो हमको उसमें स्वाद मिला, और जब स्वाद मिला हम उसके आदी हो गए। जब उसके आदी हो गए तो हम उसका सेवन करते 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 हम इतना ज़्यादा नशेड़ी हो गए कि हम अपने लक्ष्य और वर्तमान अपने घर परिवार की स्थित परिस्थितियों को से नज़रअंदाज करते हुए हम अपने आप को घोर अंधकार, घोर तम की ओर ढकेल देते हैं। इससे हमारा परिवार और देश, राष्ट्र, जिसको अपने परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया, इस गॉड गिफ्ट से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि ये शरीर माध्यम है, परमात्मा ने इसको गॉड गिफ्ट दिया है। तो इससे हम अच्छा कार्य करें कि नशा करके, नशेड़ी बन करके और इस गॉड गिफ्ट को हम खराब कर दें और घोर तम की ओर इसको ढकेल दें, ऐसा नहीं। मैं युवा यूथ को यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम युवा के लिए प्रेरणा के लिए आपके द्वारा जो ये प्रश्न है, मैं तो ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि देश विदेश तक ये वीडियो जाए, लोग सुने। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो आज का यूथ है वो सही लाइन पर आए। नशा एक लत है, और नशा से आप दिशा, नशा से दिशा भटकेंगे और अंधकार, घोर 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 तमा घोरा, घोर अंधकार में आप चले जाएंगे, जिससे न तो आपका, न तो आपके परिवार का, न तो समाज का, न देश का, न राष्ट्र का कोई विकास नहीं होगा। और केवल आप एक मुर्दे की तरह, आप भले जीवित रहेंगे, कि मुर्दे की तरह आपका शरीर रहेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा कार्य ना हो, हम नशे के शिकार ना हो। बिल्कुल। और नशा गुरुजी, मैंने ये भी सुन रखा है कहीं कि जो नशा होता है जी, वो मदिरा, गुटखा, सिगरेट, इसके अलावा हमें सोने का भी नशा होता है जी, हमारे पास भोग विलास का भी एक नशा होता है, बिल्कुल, खाना भी एक प्रकार का नशा है।
तो इस जो मेन नशा है कि हम सपोज दैट गुटखा नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भोग विलास का एक नशा आ गया, उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, नशा शब्द को हम केवल इस तरह नहीं ले जाएंगे, क्योंकि नशा तो संतों को भी है। माला जपने का नशा, बिल्कुल। राधा राधा नाम रटने का नशा, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने का नशा, अध्ययन करने का नशा। तो हम पॉजिटिविटी की ओर यात्रा करें, नशा भी हमारा आध्यात्मिकता की ओर बने, आध्यात्मिकता हमारा नशा बने, ये मैं चाहता हूँ। हम गलत वस्तु के नशेड़ी ना बने, हम निगेटिव चीज़ के नशेड़ी ना बने, हम पॉजिटिव अध्यात्म में हम नशेड़ी बन जाएं, हम जप के नशेड़ी बन जाएं, कथा सुनने के नशेड़ी बन जाएं, हम नशेड़ी भी कहे जाएं, नशा कहा जाए। बोले भजन है इसमें, अच्छा, यह नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, यह नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। वाह। तो ये नशा जब भी चढ़ता है तो कभी उतरता नहीं। हाँ। ये नशा तो कभी चढ़ा, समय आने पर वो उतर गया। लेकिन ये नशा ऐसा है अध्यात्म का कि एक बार जिसके चढ़ा, मीरा के चढ़ा, ध्रुव के चढ़ा, प्रहलाद के चढ़ा, जिसके चढ़ा, उसका जीवन बदल गया। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका जो ये प्रश्न है ये लोगों तक पहुँचे और उससे प्रेरित हो लोग। बिल्कुल।